संस्कृत आपकी भी वैसी है, इसीलिए तमाम धाराएं और आईपीसी खत्म किए हैं। तो फिर आप जानो, आपका जाने काम। हम तो प्रभु श्री राम के चढ़ावा चोरी को एक्सपोज करके रहेंगे। आप चाहे राहुल गांधी बोलो, चाहे गांधी बोलो, जो मर्जी वो बोलो। और एक बात मत करना, अभी क्यों बदतमीजी कही है? अभी तो बदतमीजी शुरू कर दे बदतमीजी। मनोज जी, आपको क्या चढ़ रही है? अभी आपको क्या चढ़ रही है? की तरह उड़ जाओगे, इतना याद रखो, बदतमीजी मत करना। आपको क्या चढ़? क्यों ना हो दर्द? विपक्ष के नेताओं का नाम बिगाड़ोगे? हमारी इतनी हैसियत नहीं। एक बंसल चोर पकड़ा गया तो बंसल की मिर्ची लगने लगी। आप बताओ बिगड़ रहा हूँ। आप बताओ। मैं अभी बोलने जा रहा हूँ, फिर अभी बोलने जा रहा हूँ, अभी बोल दूंगा, अभी बोल दूंगा। चंपत राय के बारे में अभी बोल दूंगा, मैं कहता हूँ अभी बोल दूंगा। अब मैं कहता हूँ राजीव गांधी ने कौन गलत बोल रहा है? दरवाजे खोले थे, इसी प्रभु श्री राम की पूजा की इजाजत दी थी। शर्म आती है नहीं आती? कहां से आया मुझे? राजीव गांधी जी ने ही पूजा की इजाजत दी थी। शर्म आती है तुझको? नहीं। सबके राम भक्त हो गए। नहीं पर्सनल होने का है, नहीं पर्सनल होने का है, नहीं पर्सनल होने का है। चलो जाओ, कोई किसी से पर्सनल ना हो, एक बंसल पे आरोप, कोई किसी से पर्सनल ना हो। और चंपत राय का नाम आ रहा था और आप ही लोग ये कह रहे थे कि भाई वो रहेंगे तो निष्पक्ष जांच कैसे होगी? बताता हूँ, पहले ये देखो। हाँ, रुक जाइए, देख रहे हो? रुक जाइए अजय आलोक जी, अपनी बात मैं बताता हूँ ना, मैं बताता हूँ। देखिए ऐसा है ना, ये जो गांधी जी बने हैं ना, मैं कह रहा हूँ 27 की कोई भी जुगलबंदी करते रहे, ये कब अलग थे? गांधी जी जिन्होंने गांधी पर नहीं डिबेट हो रही है, वो गांधी जी है जिन्होंने माफी नहीं, गांधी पर डिबेट नहीं हो रही है, ये सावरकर नहीं है। गांधी पर डिबेट नहीं हो रही है, राम मंदिर पर डिबेट हो रही है। सावरकर नहीं राम है। मंदिर में दान चोरी की जो घटना सामने आई, जिसकी जांच चल रही है, उस पर डिबेट हो रही है। उस पर इस पर कभी और चर्चा कर लेंगे। तो नोट अपने जेब में रखिए मनोज यादव जी, नोट अपने जेब में रखिए। ये आरएसएस और बीजेपी के लोग ही बदनाम कर सकते हैं। ठीक, गांधी टाइटल से इतनी दिक्कत। शर्म करो, शर्म। ये सावरकर को कोस रहे हैं और अपने आप को हिंदू बना रहे हैं। ये ऐसी तो इनकी हिंदुत्व है और ऐसे हिंदू हैं। अच्छा, ये अपने आप को खुद साबित कर रहे हैं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। सावरकर का इतिहास में नहीं पता होगा, सावरकर कर रहे हैं। सावरकर कहते हैं, वीर सावरकर। और जो हिंदू वीर सावरकर को कोसे वो हिंदू ही नहीं है। सही बोला, जर्सी हिंदू। कौन है ये पागल आदमी? केस जी, समाजवादी पार्टी बेबुनियाद बात करने में कभी विश्वास नहीं रखती है। हमारी और आलोक जी की वैचारिकी में तमाम मतभेद हो सकता है और इनका धारणा हमारी धारणा में भी अंतर हो सकता है, लेकिन कम से कम प्रभु श्री राम के मंदिर के चढ़ावे की चोरी में बीजेपी हम पे आरोप न लगाए। बात तो सही है। जब प्रधान लेखा अधिकारी जो थे, जिन्होंने कहा, अपने इंटरव्यू में कहा, एक संभ्रांत पत्रकार को कहा कि ये तमाम सारे, जब सबसे पहले जो चोरी पकड़ी गई थी उसके सीसीटीवी फुटेज सारे डिलीट करा दिए गए थे, उस आधार पर समाजवादी पार्टी ने कहा। और अरे रुक जाइए, एक मिनट, ज्यादा ज्ञान है। ठीक, कोई नहीं रहा। मैं कह रहा हूं, राह चलते आदमी ने कहा। क्यों, आप क्यों नहीं विश्वास करते हो? कि प्रभु श्री राम के चढ़ावे? मैं बड़े सम्मान के साथ आप लोगों से बात कर रहा हूँ। अरे बोलो ना महाराज, बोलो। हमारे पॉलिटिकल लाभ का नहीं है। ठीक है, हाँ, पॉलिटिकल लाभ का नहीं है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आप अगर प्रभु श्री राम के चढ़ावे को मुर्गी से तुलना करते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं, 27 तुम जीत लो, अगर तुम्हें अगर जीतना है तो तुम जीत लो, वैसे भी बेईमानी से जीत लेते हो। हमें सत्ता की कोई भूख नहीं है कि हम तुम्हारी तरह भूखे हो, 10 राज्य 22 राज्य हो, उसके बावजूद भी तुम्हारी भूख बढ़ी हो। ये तो भूखे लोग हैं। तो फिर शांत रहो ना, शांत रहो। 27 के चक्कर तो फिर काहे के लिए परेशान हो? अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे। कौन भूखा है? हम तो दलित पिछड़ों के आरक्षण लूट है, उसके लिए हम सत्ता की प्राप्ति चाहते हैं। मत लूटो ना हमारे पिछड़ों का आरक्षण। कौन भेड़िया है? भेड़िया कौन है? चंपत राय को भेड़िया मत कहो, चंपत राय को भेड़िया मत कहो, वो भेड़िया जैसे नहीं लगते हैं। ना बंसल जी, वो तुम्हारे सजातीय है, समाज सजातीय है तुम्हारे। चंपत राय को भेड़िया मत कहो। तो नृपेंद्र मिश्रा जी का नाम क्यों ले रहे हो?
आघात कर निपेन मिश्रा का नाम क्यों ले रहे हो? जिसने रामचरित कौन? मानस को चलाया वो बेड़ी ए, है। कानूनी रूप से दास के ऊपर आघात किया वो बेड़ी है। देखो बंसल जी, अरे बेड़ी है, वो है। अनावश्यक रूप से जिन्होंने समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश को जो जला के बेड़ी है उनको है उत्तर प्रदेश को माता जाति के आधार पर बांट दिया। एक मिनट, पूरे उत्तर प्रदेश एक मिनट, को- एक मिनट, पूरे एक मिनट। उत्तर प्रदेश को बंसल, बांट अरे दिया। बंसल जी, बंसल जी। भ्रष्टाचार में। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अरे तुमसे ज्यादा मैं लगातार बोल सकता हूँ। लो सुनो, माता सीता को टेस्ट ट्यूब बेबी कहने वाला दिनेश शर्मा राज्यसभा मेंबर है। और मैं आता हूँ बीच में, बारी बारी से विनोद जी, बारी बारी से मैं आ गया बीच में। बात करने की 30 बात सेकंड कर रहा हूं। मनोज यादव को दीजिए अपनी बात पूरी करने के लिए, फिर मैं आपके पास आ जाता हूँ। आप आपके जो ऑब्जेक्शन है वो आप सामने रख दीजिएगा। जली ना, तेरी भी जली ना। कोई ठीक है विनोद जी, 30 सेकंड दे दीजिए मनोज यादव जी को, फिर मैं आ जाता हूँ आपके पास। इसके अंदर ठीक है, ठीक है, 30 सेकंड दे दीजिए मनोज यादव जी को, फिर मैं आ जा रहा हूँ आपके पास। बस हवा निकल गई। अरे रुको जरा, सबर करो। देखो वो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, विनोद बंसल जी को किसी तरीके की कोई मिर्ची नहीं लगनी चाहिए। मैं आलोक जी की बात का जवाब दे रहा हूं। अगर हम 27 में सत्ता के लिए प्रभु की बात कर रहे हैं तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, अगर हम प्रभु का इस्तेमाल सत्ता के लिए कर रहे हैं तो ईश्वर हमको सत्ता ना दे। इससे बड़ी बात तो नहीं हो सकती। लेकिन अगर चोरी हो रही थी तो बीजेपी वालों के अंदर इतनी हिम्मत क्यों नहीं थी कि वो सार्वजनिक रूप से बात सामने आनी चाहिए? क्यों नहीं कर पाए? आज कैसे आ गया? 2 महीने आज हिडन है, अंदर अंदर आज हिडन है मनोज यादव जी, आज हिडन है। एसआईटी बनी, जांच के बाद कार्रवाई हो रही है, ये सब हिडन है। या पार्टियों के दफ्तर से तय हो जाएगा कि प्रारूप क्या होगा। विनोद बंसल जी 30 सेकंड, विनोद बंसल जी आप बोलिए, फिर मैं प्रियंका जी आ रहा हूं। षड्यंत्र है सारे सारे। के रिश्तेदार मतलब अलग ही लेवल का बंदा था। ये नमाजवादियों के षड्यंत्र है ये सारे। सब खुलासा हो जाएगा, चिंता मत करो। मतलब इबादत कर रहा होता है, पूजा कर रहा होता है, उसमें कोई बुराई नहीं है। और बोलो, और एक बार बोलो नमाजवादी, एक बार और बोलो, अच्छा लगेगा। नमाज इबादत करना है, तभी तो बोलो, करो नमाजवादी नमाजवादी है। बोलो, वो तो प्रार्थना है, ईश्वर आप की नमाजवादी प्रार्थना हैं, मुझे पता है। हाँ? आपको अच्छा लगेगा ही बोलो, लगेगा। और बोलो कुछ। अरे भाई और जब सिर्फ नमाज- अरे नमाज पढ़ने के लिए तो भेज दी मैडम आपकी वहाँ पर कौन नमाजवादी कौन समाजवादी, इस पर डिबेट नहीं है। मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं इस पर आगे बढ़ता हूँ। विनोद बंसल जी, विनोद बंसल जी आपने कहा कि ये इनकी साजिश है। नाम मुसलमान रखो। एक मिनट मनोज यादव जी, प्लीज प्लीज होल्ड ऑन। विनोद बंसल जी आपने कहा कि इनकी साजिश है, तो क्या सपा के लोगों ने ये चोरी करवा दी? नमाज न कहो। एक मिनट मनोज यादव कहो प्रभु की। जी, मनोज यादव जी शांत शांत। क्या सपा के लोगों ने ये चोरी करवा दी? चोरी में इनका भाग है। कैसे है? ये फंस गया सीएम। भाई साहब ये राकेश जी कुछ दिनों और खाओ प्रभु राम की कसम, खाओ प्रभु राम की कोई ना कोई कसम, अंदर। खाओ प्रभु राम की बता रहा हूं आपको कसम मैं। कि समाजवादियों का आता है। मैं बता रहा हूँ खाओ आपको। कसम, मैं खाओ बता रहा हूँ कसम। आपको। मैं तो कसम खा रहा हूँ। नमाजवादियों का विश्व हिंदू समाजवादी परिषद, नमाजवादी कर रहा हूँ विश्व आपको। हिंदू परिषद, ये सारे के सारे नमाजवादी गुर्गे हैं जो बीजेपी रामजन्मभूमि के को नहीं जाते। लोग चंदा ये वो लोग हैं जिन्होंने ठीक है, रामजन्मभूमि मैं प्रियंका जी को लाता हूँ डिबेट ये में। वो मैं लोग प्रियंका हैं जी को लाता हूँ। न्यायालय में- विनोद बंसल जी, अभी तो कोई समाजवादी पार्टी के नेता का नाम तो नहीं आ रहा खटक रहा है। था। आपने कहा कि इन लोगों ने चोरी करवा दी, आने दीजिए, कोई सबूत आ जाएगा तो इनसे भी सवाल करेंगे कि आप लोग क्या थे क्या। अगर आपके पास कोई सबूत है तो मैं फिर बोलता हूं, रख दीजिए कि सपा के किसी नेता का नाम हो तो। हाँ, जिस दिन ये सबूत रख देंगे ना कि चोरी हुई है, उस दिन मैं सबूत रख दूंगा कि चोर कौन है। अच्छा, ये मैं चैलेंज कर रहा हूं अभी इनके सामने। ठीक है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।